हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हो गई हूँ नहा के रेडी और बाहर हो रही बारिश। मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखाती हूँ यार, यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है। मतलब अभी थोड़ी देर पहले धूप थी, मैंने थोड़े कपड़े हाथ से धो लिए, सोचे कि अच्छा धूप है तो चलो हाथ से ही वॉश कर लेते हैं, सूख जाएंगे। और अचानक से बारिश हो गई। अभी बहुत तेज़ बारिश नहीं हो रही, बहुत ही हल्की हल्की हो रही है। और मुझे लंच बनाना है और यार मैं क्या ही बोलूँ, आप खुद ही समझ जाओ कि मैं बहुत लेट हूँ। बट हाँ, भूख हमें नहीं लगी क्योंकि 11:30 बजे हमने ब्रेकफास्ट ही करा है। लेकिन अब चाह रही हूँ लंच बनाऊँगी, सिंपल सा बनाऊँगी, दाल चावल और भुजिया सोच रही हूँ। वैसे हस्बैंड, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, उनका काम चल रहा है तो उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। डुगू कार्टून देख रहा है, सब लोग नहा धो लिए हैं, ब्रेकफास्ट भी हो गया है, घर के सारे काम हो गए हैं एक्सेप्ट लंच बनाना। तो बनाते हैं, बट उससे पहले आप लोगों को वेदर दिखाते हैं। देखो अभी जस्ट मैं दिखाने से पहले बारिश हो रही थी, पर आई थिंक कि अब बारिश रुक गई है। बट ये देख लो कितना क्लाउडी मौसम हो रखा है, पूरे बादल ही बादल है। और आई थिंक मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा, आप किया है शायद। मैं कपड़े धोई हूँ बट अब मैं इसे डालूंगी नहीं क्योंकि वो गीले ही हो जाएंगे। देख रहे हो बारिश होने ही वाली है, हो ही गई अभी। क्या बनाऊंगी ये सोचने से पहले दाल तो चढ़ा ही देती हूँ, क्योंकि कुछ भी बनाऊंगी दाल तो बनेगा ही। तो दाल बना देते हैं। और पता है मैंने मॉर्निंग में चाय पी है, अब लेट पी हूँ इस वजह से कि क्या, मेरे को हो रहा है हेडेक। बहुत दिनों से मेरा मन कर रहा है ना कि मैं कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाऊँ, लेकिन क्या करूँ यार, हस्बैंड को टाइम ही नहीं है। वो इतना खुद ही परेशान है कि उनको क्या ही बोलूँ कि चलो एंड ऑल। आपकी क्लोज करो, वेरी गुड, गुड गर्ल। डुगू आप अच्छे से तो बैठो, कैसे बैठ जाते हो आप आलसी की तरह। आप कॉर्नर पे बैठो ही मत, है कि नहीं बेबी। कॉर्नर में ऐसे किया था ना, यहाँ पर एक ही प्लेस है जिसमें हर जगह सुसु कर। हाँ बेबी हर जगह सोफे में सुसु कर दी। और आप कौन कार्टून देख रहे हो। मोस्टली मेरे घर में प्लेन ही दाल बनता है, आई मीन अरहर दाल ही शुरू से बनता आया है, लेकिन बोलते हैं कि मिक्स दाल जो होता है वो ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। तो आजकल मैं वीक में 2 या 3 बार मिक्स दाल बना लेती हूँ। तो आज भी मैंने मिक्स दाल ही चढ़ाया था, थोड़ा सा अरहर और थोड़ी सी मसूर दाल और चना दाल। तो मैंने एक डब्बे में ना मिक्स करके थोड़ी सी रख ली है, और वीक में मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट 2 बार या कभी कभी 3 बार मैं मिक्स दाल घर पे बना लेती हूँ। दाल मैंने चढ़ा दी है और मेरे पास सब्जी में करेला है, भिंडी है। हस्बैंड से पूछते हैं वो करेला खाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि भिंडी। मैं क्या बोल रही थी, दाल चावल भुजिया बना दो, करेला बनाओ कि भिंडी बनाओ। भिंडी बना दो, सब लोग खा लेंगे, करेला सब बिल्कुल खाता ना। करेला बना दो, सॉरी भिंडी बना दो, भुजिया सब्जी भिंडी बना देती हूँ। लेडी फिंगर, यस। कल जब हम मोर गए थे तो हमें ये दिखा था, ये ड्राई ब्लैकबेरी है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, पर मुझे ये थोड़ा सा यूनिक लगा तो मैं लेकर आई। हाँ देती हूँ, तो इसको अभी मैं फाड़ती हूँ और ट्राई करती हूँ, और आप लोगों को भी बताती हूँ कि ये कैसा है और क्या है। तो मैंने 100 ग्राम्स लिया है और ये 100 ग्राम 72 रुपीज़ का है। बताओ, ब्लैकबेरी को भी मतलब ड्राई करके मिलने लगा है, कुछ ऐसा है ये। तो बहुत मीठा है, ऐसा लग रहा है इसमें एडेड शुगर भी है। पर टेस्टी लग रहा है। टेस्ट करना कैसे, तो बहुत मीठा है ना। फटाफट से भिंडी, दाल मेरी ऑलमोस्ट बन गई है, भिंडी फ्राई करते हैं और फिर राइस चढ़ा देंगे। बन गया है। मैंने सिंपल इसमें तड़का लगाया है, लहसुन मिर्च और धनिया के पत्ते एंड जीरा। यहाँ पे मैंने राइस भी चढ़ा दी, बहुत ही सिंपल सा ही लंच बना रही हूँ। और ये रहा भुजिया और ये चटनी, कल की है लेफ्ट ओवर। तो ये हमारा सिंपल सा लंच होगा, दाल चावल एंड भुजिया। मिर्ज़ापुर चल रहा है हमारा, देखते हैं। लंच वंच हमने कर लिया था और हम थोड़ी देर मूवी भी देखे, और ये शाम का टाइम है और शाम वाले क्लीनिंग हो रही है। आजकल घर में कितनी बार क्लीनिंग होती है पता ही नहीं चलता। मतलब झाड़ू तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं 10 बार भी दे देती होंगी। दोनों कमरे में नहीं देनी पड़ती है, बट लिविंग में और किचन में कुछ
कुकिंग होती रहती है या किचन से लगा हुआ ये लिविंग रूम है ना, तो ये दोनों गंदा होता रहता है और उसका 100% क्रेडिट मैं अपनी बिटिया रानी को दूंगी। वो इतना सामान फैलाती है ना यार। डुग्गू अब इतना समझदार हो गया है कि उसे किसी चीज़ के लिए मना कर दो तो वो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेता है। और देखो पूरी दोपहर ये लड़की नहीं सोई और शाम को सो गई थी। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा अपना हुलिया भी ठीक कर लिया जाए, तो मैंने झाड़ू वाड़ू दे दिया, सारी मतलब इवनिंग का जो काम होता है वो कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर फेस वॉश कर रही हूँ। फेस वॉश करने के बाद मैं शाम की आरती करूँगी। डुग्गू नीचे गया है साइकिलिंग के लिए, मैं बालकनी से उसे बीच बीच में देखती रहती हूँ। यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि कपड़े सूखने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मतलब एक दिन के धुले कपड़े 2 दिन 2.5 दिन में सूख रहे हैं। तो इस वजह से क्या है ना कि ये कपड़े सूख तो ज़रूर गए हैं, लेकिन जो कपड़े छाँव में या हवा से सूखती है उसमें एक स्मेल सी रह जाती है। तो सूखने के बाद भी मैं थोड़े टाइम तक ऐसे पंखा चला के छोड़ देती हूँ। हालांकि वो धूप में जो सूखती है वैसा सोंधापन तो नहीं आता है, बट हाँ फिर भी ठीक हो जाता है। और इस टाइम पे थोड़ा सा मेरे पास समय था क्योंकि बेबी अभी भी सो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो सारे कपड़े फ़ोल्ड कर देते हैं। और अभी चाय का भी समय हो गया था, तो मैं किचन में आ गई और सोचा कि चाय, जब तक मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ तो चाय भी चढ़ा दूँगी, चाय बनता रहेगा। हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं, कभी कभी वो मतलब मैं शौकिया तौर पे दे देती थी, बट अभी तो वो स्ट्रिक्टली एकदम चाय पीना बंद कर दिए हैं। और देखो डुग्गू नीचे साइकिल चला रहा है, मैं बीच बीच में उसे देखती रहती हूँ, बहुत डर लगता है मुझे। ऐसे तो मैं नीचे भी चली जाती हूँ, बट आज बेबी सो रही थी तो उसे भी देखना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड का कॉल कब स्टार्ट हो जाए, कब वो अपने में बिज़ी हो जाए, तो उनके भरोसे मैं बेबी को छोड़ के नीचे नहीं जाती हूँ। डुग्गू भी नीचे से खेल कर आ गया और मेरी बन गई थी चाय। यहाँ पर गाने चल रहे हैं, छठ के गाने हम सालों भर सुनते हैं, मुझे तो पसंद है ही है, लेकिन हस्बैंड को छठ के गाने स्पेशली बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर हम गाने सुन रहे थे और बेबी इस टाइम तक भी सोई हुई थी। बड़ा रिलैक्स फील होता है क्योंकि बेबी जब उठ जाती है बहुत परेशान करती है। आज इतना आलस आ रहा था ना कि मुझे पता था शाम की आरती का समय हो गया है, लेकिन मैं ऐसे आलस में बैठी बैठी थोड़ा सा लेट हो गया था। 7:30 तक मैंने शाम की आरती करी थी। आरती मैंने कर दी है और डुगू को यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठा दिया है। पढ़ाई कर रहे हो ना अच्छे से? तो बीच बीच में इनको भी देखूंगी। 8 बज गए हैं, आज आरती करने में थोड़ा सा लेट हो गया। देखते हैं डिनर में क्या बनाते हैं। बेबी सो के बताया था ना शाम को सो गई है, और अब उठी है तो वो इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि वो हर बात पे गुस्सा कर रही है।
अच्छे से बनाना डुगू, ठीक है? और ये कपड़े मैंने वॉश किए थे, इसे मैंने अभी तक सूखने को नहीं दिया क्योंकि इतनी बारिश हो रही है, मैं क्या ही बोलूँ। और हाथ से कपड़े धो लूँ तो मैं भी कल मैं इसे वॉशिंग मशीन में डाल के इसको अच्छे से ड्राई कर लूँ फिर ही डालूँ, क्योंकि नॉर्मल धुले हुए कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे, बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। ये देखो, इतने गुस्से में रुकी, पहले इनको पैंट पहना देती हूँ। सवार हो गई हैं और खाना में क्या बनाऊँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा। चलिए पूछते हैं क्या बनाऊँ। आप मेरे से पूछते हैं? तो किससे पूछूं? यू आर ऑनर ऑफ द हाउस, अच्छा, तो यू शुड टेल रेंट व्हाट ऑफ यू द वुड लाइक टू हैव। मिल्क सफिशिएंट नहीं है ना? हम्म? मिल्क सफिशिएंट नहीं है। मेरे को तो नहीं लगता, बहुत कम होगा। करोगे तो देखो वो एक्सपेंड हो जाएगा। व्यू पे क्लिक करो, बताओ जल्दी, लेट हो रहा है। पनीर का भुर्जी बनाते हैं। क्लिक करोगे वो एक्सपेंड हो पनीर भुर्जी तो पनीर भी बनानी पड़ेगी। आई थिंक मिल्क कम है, 1 लीटर ही है सिर्फ। 8 बज गए हैं तो सुनो तो, इसको तो पकड़ो यार। ये पता है बहुत अलग ही एटीट्यूड में है आज। क्या पानी लाए, देखो आप कितना पानी पिए हो। मेरे हस्बैंड से पानी पीने के लिए भी लड़ाई करनी होती है और ये मेरे से बहुत गंदा लड़ाई भी करते हैं पानी पीने के लिए। पकड़ो पकड़ो, जाओ पापा के गो। कब? चलिए खाना बनाते, पकड़ो। शाम की आरती मैंने कर दी है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? क्या हुआ, आ जाओ। कम चॉकलेट उधर नहीं आना। से थ्रो। कितनी इंटेलिजेंट है, पता है क्या बोले? थ्रो, कम ऑन। यू वांट चॉकलेट, यू वांट आइसक्रीम, यू वांट दाल चावल? नहीं, सब जान। दाल चावल खाओगी? नहीं। चाय पियोगी? हाँ। मिल्क पियोगी? ग्लास मिल्क? ग्लास मिल्क? आइसक्रीम? नहीं। झापड़ खाओगी? नहीं। चॉकलेट खाओगी? हाँ। केक खाओगी? केक? हाँ। बेबी केक खाओगी? केक? हाँ। झापड़ खाओगी? नहीं। दाल चावल खाओगी? हाँ। लाओ दाल चावल? नहीं। रोटी लाओ? लाओ रोटी। इसको पता है कि नहीं है तो फिर बोल रही हूँ लाऊं तो बोलती है नहीं। आप इतना बदमाशी क्यों करती हो? हाँ। 3 7 21। हाँ। Okay. बेबी यू आर वेरी बैड। तो हस्बैंड ने बोला कि उन्हें पनीर भुर्जी खानी है, तो घर पे ही मैंने पनीर बनाया और मैं कुकिंग करना स्टार्ट कर दी हूँ। डुगू को मैं दोपहर में अच्छे से पढ़ा देती हूँ बैठ के, लेकिन नाइट में समय नहीं होता है, डिनर भी बनाना होता है, बेबी को भी देखना होता है। देखो मैं इसे हस्बैंड के पास छोड़ कर आई थी और ये वापस से आ गई है क्योंकि नहीं रहती है और वैसे भी वो बिज़ी रहते हैं। तो इसी वजह से मैं डुगू को ना कुछ होमवर्क दे देती हूँ ताकि वो इंगेज रहे, लाइक कभी टेबल याद करने के लिए, कभी कोई क्वेश्चन या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी। हो गई है। यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है और आजकल मैं प्लेन आटा, मतलब आई मीन कि जो गेहूं का आटा होता है, व्हीट फ्लावर का डो नहीं लगाती हूँ, हमेशा मिक्स एंड मैच, कभी जवारी, कभी बाजरा, कभी बेसन। तो आज मैंने आटा, बेसन और जवार मिला के आटा लगा लिया है और अब मैं रोटियां बनाऊंगी। और साथ में मैंने खुद ही अभी फ्रेशली पनीर बनाया और पनीर भुर्जी यहाँ पर मेरा बन ही रहा है। 9 बज गए हैं। डुगू की स्टडी हो गई है, वो टीवी देख रहा है विथ अपनी सिस्टर और मैं बनाती हूँ फटाफट से रोटी। हस्बैंड अपना काम कर रहे हैं, मैं उसी में उनका खाना वाना दे दूँगी क्योंकि वो बहुत ही लेट चलता है तो उतने वक्त तक इंतज़ार नहीं कर सकते। तो फटाफट बना लेते हैं रोटियाँ और उनको खाना दे देते हैं, बच्चों को भी दे देंगे और मैं भी खा लूँगी क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना कि जल्दी जल्दी कर लूँगी तो थोड़ा बिग बॉस देखूँगी वीकेंड्स का वार।
एवरीडे सोचती हूँ कि डिनर थोड़ा सा जल्दी बना लूँ ताकि थोड़ा बहुत समय मुझे भी मिल जाए, किचन से फुर्सत हो जाऊँगी तो, लेकिन लेट हो ही जाता है। और अगर डिनर पहले बना भी दिया, सबको करा दिया, फिर मुझे क्या करना होता है, डुगू को ले जाके बेड पे सुलाना पड़ता है क्योंकि उसकी मॉर्निंग की स्कूल होती है। और डुगू की अभी तक एक आदत है कि वो खुद से नहीं सोता, मतलब बेड पे उसको एटलीस्ट 15 मिनट का थोड़ा सा उसको गोद में लेकर सुलाना पड़ता है। और सच में यार, ऐसे तो बेबी थोड़ी नॉर्मल भी होती है, पर मैं जब भी जाती हूँ डुगू के पास, बेबी को बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत उसे जेलस होने लगता है। उस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है और सम टाइम बहुत गुस्सा भी आता है। यहाँ पर मेरी पनीर भुर्जी भी बन गई थी और देखो साथ में मैं रोटियाँ भी बना रही हूँ और हस्बैंड के लिए प्लेटिंग कर दे रही हूँ क्योंकि उनका मतलब फ़ोन कॉल्स काम बहुत लेट तक चलता है, तो उतने लेट तक मैं रुक नहीं सकती, तो उनके कॉल के बीच में ही मैं उनको डिनर दे देती हूँ और वो कर लेते हैं, फिर बच्चों को देती हूँ। और पता है, प्रॉपर मैं इस वीडियो को एंड करना भूल ही गई थी क्योंकि इतना हौच पौच हो जाता है ना। मैं सबको डिनर कराई, फिर सुलाने चली गई और भूल गई। खाना मैंने यहाँ पे लगा दी है और जा रही हूँ उनको फटाफट से दे देती हूँ और फिर से डुगू को बनाकर, मतलब डुगू को दूँगी। बेबी पता नहीं खाएगी कि नहीं, देखते हैं।